बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बुरे लोगों को अनेक अनेक मौके मिलते हैं सुधरने के लिए, अच्छे लोगों में शामिल होने के लिए, अपने आप को सत्य की राह पर चलाने के लिए। ये कुदरत की विडंबना कहें या उस इंसान का अभागापन कहें कि मनुष्य जीवन में आकर भी पशुओं के समान नासमझी और नादानी से जीवन व्यतीत करता है। और ऐसे अच्छे व्यक्ति संतों के समान जिन्हें अनेक अनेक धोखे मिलते हैं, कटु वचन सहन करने पड़ते हैं, फिर भी वो अच्छे कार्य करना छोड़ते नहीं। और बुरे व्यक्ति भी अनेक मौके मिलने के बाद भी अपनी बुराई छोड़ते नहीं। व्यक्ति चाहे तो पेड़ों से, दरख्तों से अच्छे सबक सीख सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है कि पेड़ कितना गुणवान है, कितनी ऊंचाई को छू लेने के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। इन्हीं जड़ों से, इसी पेड़ से शिक्षा मिलती है कि कितनी भी ऊंचाई हासिल कर ले इंसान, लेकिन फिर भी अपनी जो असल शक्ति है उसे गुप्त रखना, उसे छुपा कर ही रखना चाहिए। और ध्यान रहे कि इस दुनिया के विशाल ड्रामे में, अभिनय में हमारा छोटा सा ही किरदार है, छोटी सी भूमिका है। ये इतनी बड़ी विशाल दुनिया, कहने को तो संत महापुरुष इसकी सच्चाई बयान करते हैं कि चाहे दुनिया कितनी बड़ी नजर आए, कितनी खूबसूरत नजर आए, कितनी लुभावनी नजर आए, लेकिन दुनिया झूठी है, बेबका है, नाशवान है, फानी है। लेकिन फिर भी क्या इंसान समझ लेता है आसानी से? अगर ना भी समझे इसको झूठा, फिर भी महापुरुष समझाते हैं कि ये इतनी विशाल दुनिया है, जैसा कि हमें लगता है कि बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन इसको भी हम भूल जाते हैं। इसकी बड़ाई, इसकी गहराई, इसकी लंबाई चौड़ाई देख करके हम ये समझने का प्रयास करें कि हमारा रोल तो बहुत छोटा है। हम कहाँ देखते हैं अपने आप को? इतनी बड़ी दुनिया के अंदर हमारा कितना स्थान है? हम कहाँ, किस एक कोने में खड़े हुए हैं? क्या हमें शोभा देता है कि अब अपने अंदर अहंकार को पैदा करने दें, अहंकार को पनपने दें? क्या ये इंसान को शोभा देता है? इस हकीकत को स्वीकार करें कि हमारा छोटे से छोटा रोल है। हमसे बड़े बड़े धनाढ़े पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी सुंदरता लिए हुए एक से एक खड़े हुए हैं,
बड़े से बड़े ताकतवर इंसान इस दुनिया में एक से बढ़कर एक रह रहे, फिर हम एक छोटे से किरदार को लेकर के अपने अंदर क्यों अहंकार लेकर के चलते हैं? नम्रता से व्यवहार करिए। हमको हर वक्त बेशक शान से चलें, शान से रहें, अपनी आन और बान और शान प्रभु से जोड़कर रखिए। अपनी जो जड़ है, जीव आत्मा का वजूद क्या है, इस इंसान का वजूद क्या है, अगर प्रभु से, परमात्मा से, सतगुरु से इसका जुड़ाव नहीं है, इसका मिलन नहीं है, बिछड़ापन है, बिछड़ गया है, और मनुष्य जन्म पाकर भी लगातार बिछड़ा हुआ ही रहे, फिर इंसान का वजूद ही क्या है? बिछड़ा हुआ तो 84 लाख योनियों में भी था। जीवात्मा बिछड़कर परमात्मा से ही तो 84 लाख योनियों में भटकती रही है, और अब भी परमात्मा से, सतगुरु के नाम से जुड़ाव नहीं हुआ है, तो अहंकार किस बात का है? आज भी पशुओं की श्रेणी से कम स्थान नहीं है इंसान का। अगर नम्रता से व्यवहार अगर इंसान न करे, अहंकार से खाली ना हो, तो इस झूठी दुनिया में भी किसी के अंदर, किसी के दिल में जगह नहीं बना पाता। और ये इतना अनमोल जो जन्म मिला है, जो रोल मिला है, छोटे से छोटा, इसको अगर ठीक से निभा पाएं इस दुनिया में, अगर इंसानियत के दम पर अपने वजूद को कायम कर सकें, इस जन्म में सतगुरु से मिलन करके, सतगुरु से शिक्षा ग्रहण करके, सतगुरु के चरणों से जुड़ करके इस छोटे से किरदार को लेकर एक बड़ी हस्ती परमात्मा के साथ मेल हो सकता है। लेकिन अगर उसी परमात्मा को भूले रहें, बेखबर रहें या लापरवाह रहें, जानबूझकर अनजान बने, फिर कैसे मुमकिन हो कि हम अपने वजूद को कायम रख सकेंगे? जैसे 84 लाख योनियों से भटकते भटकते एक योनि से निकलकर दूसरी में, दूसरी योनि से निकलकर तीसरी में, कोई शरीरों की कमी नहीं है। कमी तो इस मनुष्य शरीर की थी, मनुष्य जीवन की थी, जो आज हमें मिला है। 84 लाख योनियों में कहाँ कमी है? एक चला गया तो दूसरा मिलेगा, दूसरा चला गया तो तीसरा मिल गया। तभी तो ये नाम रखा गया है कि 84 लाख योनियां हैं मनुष्य जन्म से गिर जाने के बाद। अगर मनुष्य जन्म में नहीं कायम रह सके, मनुष्य जन्म से ऊपर उठने की कोशिश नहीं कर सके, ऊपर नहीं उठ सके, परमात्मा तक नहीं पहुंच सके, आत्मा से परमात्मा का मेल करने का जतन नहीं किया, तो 84 लाख योनियों में जाना निश्चित है। कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि बचाने वाले को हमने भुला दिया है। मारने वाले तो बहुत हैं, मारने वाले तो 5 चोरों को हम अपने साथ लिए घूमते हैं। तिल तिल करके वो हमें मार रहे हैं, पल पल करके हमें 84 लाख योनियों की ओर धकेल रहे हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हर पल
इनका जो सरदार है मन, ये हर पल हमसे ऐसे कर्म ही तो करवा रहे हैं कि हम उस बचाने वाले परमपिता परमेश्वर से दूर बने रहे, क्योंकि उस बचाने वाले की कृपा से, उसी के उपकार से तो ये मनुष्य जन्म मिला है। और फिर उसी को भुला कर बैठे हुए हैं, उसी को हर वक्त नजरअंदाज कर रहे हैं। संतों महापुरुषों के सानिध्य में आकर भी लापरवाही पे लापरवाही किए जा रहे हैं। फिर कौन बचाएगा? बचाने वाले की तरफ हमने पीठ कर दी, बचाने वाले से मुंह फेर रखा है और चोरों डाकुओं का साथ बना रखा है, उनकी संगत में बने हुए। आशा, तृष्णा, कामना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये चोर डाकू लुटेरे हैं। ऐसे भयंकर विनाशकारी ये लुटेरे हैं कि इस हाथ में आए हुए अनमोल जन्म को कहीं पीछे छोड़ देना पड़ेगा। जो एक एक पल जा रहा है ना, एक एक श्वास जो खर्च होता जा रहा है, एक एक श्वास जो खत्म होता जा रहा है, निकलता जा रहा है खजाने से, कोई बहुत हल्की या सस्ती या कोई छोटी बात नहीं है। कोई लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान हो रहा है, ये भी नहीं है। जो हमारी गिनती में आ जाए वो नुकसान नहीं, गिनती से बाहर जो हम कल्पना नहीं कर सकते, जो हम गिन नहीं सकते, हिसाब नहीं लगा सकते, वो नुकसान एक एक श्वास के बेकार जाने में नित्य निरंतर हो रहा है, होता चला जा रहा है। अब हम विचार करें कि परमेश्वर को भुलाने से, परमात्मा को भुलाने से इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो अगर समझ में आ जाए तो फिर यकीन नहीं होगा कि हम क्या इतना नुकसान कर रहे हैं। लेकिन संत महापुरुष तो लगातार चिता रहे हैं, पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि ये छोटा मोटा नुकसान नहीं है। कबीर साहब जी ने तो अपने वचन में, अपने वचनों में आगाह किया है कि कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। लेकिन कब समझ में आएगी? गुरबाणी का भी कथन है कि जिसको बिसरे प्राणपति दाता, सोई गन हो अभागा। जो उस परमात्मा, उस मालिक को भूला बैठा है, जो नाम नहीं जपता, जो सत्संग नहीं करता, उसे तो बदनसीब समझो। क्योंकि जो परमात्मा की नजर में होकर भी अपनी नजरें परमात्मा से हटाए हुए है, अगर परमात्मा की नज़र हम पर है, उसकी दया दृष्टि है, तो हमें भी उसकी ओर अपनी नज़रों को करते हुए, उससे प्रीत का संबंध जोड़ते हुए हर वक्त उसका ध्यान करना चाहिए, हर वक्त उसका ख्याल करना चाहिए। और वही खुश नसीब है। मनुष्य जीवन की जो कदर कीमत समझ रहा है, मनुष्य जीवन को जो सकारत कर रहा है, खुश नसीब तो वही है। बाकी तो फिर मनुष्य जीवन को ऐसे व्यतीत कर रहे हैं जैसे 84 लाख योनियों को व्यतीत कर रहे हो। क्या इसके बाद में कोई मनुष्य जीवन की झड़ी लगी हुई नहीं है, लाइन लगी हुई नहीं है कि एक चला गया तो फिर मिल जाएगा? जब एक में लाभ नहीं उठाए तो दूसरा जन्म मनुष्य का क्यों मिलेगा? एक ड्रामे के अंदर, एक नाटक के अंदर भी अगर कोई अच्छा रोल नहीं करता है तो उसको हटा दिया जाता है। जो काबिल नहीं होता है उसको पुरस्कार तो दूर,
ताड़ना मिलती है, उल्हाना मिलता है, ताने मिलते हैं, और इतना अनमोल जीवन मनुष्य का पा करके उसकी अगर बेकदरी कर रहे हैं, उस परमपिता परमेश्वर की अवहेलना कर रहे हैं, तो फिर कौन इज्जत करेगा हमारी? ना इस लोक में कोई हमें संभालने वाला, बचाने वाला है, ना ही कोई परलोक में बचाने वाला है। क्योंकि बचाने वाले ने बचा करके ये मनुष्य जन्म दिया है, 84 लाख योनियों से निकाल कर लाया है, और इस मृत्यु लोक में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य जीवन को उपहार स्वरूप गिफ्ट में दिया है। क्या कोई ये बता सकता है कि कितनी कीमत खर्च करके आए हैं हम इस मनुष्य जीवन में? क्या कोई फीस देकर आए हैं? कोई रिश्वत देकर आए हैं? केवल एक वादा करके अवश्य आए हैं, फरियाद करके, पुकार करके, विनती करके प्रभु से अवश्य आए, हाथ जोड़कर भीख की तरह मांग मांग करके इस मनुष्य जीवन को पाया है। प्रभु परमेश्वर ने बहुत प्यार लुटाया है। ऐसा प्यार तो इस दुनिया में कोई नहीं करता। माना कि माता पिता इस दुनिया में जो प्यार अपने बच्चे पर लुटाते हैं, उनकी तुलना में कोई भी प्यार नहीं करता। लेकिन वो प्यार भी एक दिन झूठा सिद्ध हो जाता है। क्यों? कि छोड़कर चले जाते हैं, साथ छोड़ देते हैं, अपनी निगाहें, अपना नजर करम हम पर से हटा लेते हैं, अपनी मेहरबानियां, कदरदानियां सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। साथ तो छूट गया ना। हम जुड़े रहना चाहते हों, लेकिन फिर भी वो हमें भवसागर से पार नहीं करा सकते। आरती में हम रोज गाते हैं यूं तो, और ये सच है कि माता पिता जैसा कोई नहीं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ यही एक सबक मिलता है कि दुनिया में माता पिता भी कहीं ना कहीं असहाय नजर आते हैं, कि वो खुद भी भवसागर से पार उतरने में असमर्थ हैं और हमारे लिए भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए वक़्त के संत सत्पुरुषों का ओट आसरा लेना ही पड़ता है। आरती में जो हम गाते हैं, हरि कृपा कर जन्म दियो जगमात पिता द्वारे, उनसे अधिक गुरु जी हैं भवनिध से तारे। ओम जय श्री जगतारण। उन माता पिता से अधिक तो सतगुरु जी हैं जो भव निधि से तारने वाले हैं, सभी को पार उतारने वाले हैं। ये जीवन की गाड़ी भक्ति करते हुए चलती चली जाए, कहीं रुके नहीं, भक्ति प्राप्त होती रहे, श्वास सुमरन में लगते रहें, सेवा में लगते रहें, सत्संग में लगते रहें। जब जब संसार के काम धंधे करते हैं तो चित्त वृत्तियां दिल में
प्रभु का प्यार बसा रहे, हाथों पैरों से काम करते रहें, पैसा कमाते रहें, संसार का कार्य व्यवहार करते रहें। कर से कर्म करो विधि नाना, मन में राखो कृपा निधाना। हाथों से काम करो, हाथों पाँव से दुनिया का कार्य व्यवहार करो, मन में प्रभु प्यार बसा रहे, मन प्रभु के प्रेम में लगा रहे। तो ये जीवन की गाड़ी, ये भक्ति परमार्थ का जो मिशन है, जीव का जो लक्ष्य है, मंजिल हासिल करना, ये पूरा होता रहेगा। मंजिल के समीप पहुंचते जाएंगे, किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। और साथ में ये जीवन, इस जीवन रूपी जो गाड़ी है, इस संसार में जो सफर कर रहे हैं, ये भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। बार बार रुकावटें आती है, हम देखते हैं। बार बार रुकावटें आने पर फिर हम आंखें खोलकर देखते हैं, फिर भगवान की याद आती है, सतगुरु की याद आती है, हे गुरु महाराज मुझे बचा लो, हे सतगुरु मुझे बचा लो, हे भगवान रक्षा करो। भक्ति के लक्ष्य को तो भुलाएं ही नहीं कभी। भक्ति के नियम जो बताए गए हैं, उनको दृढ़ निष्ठा से पूरा करते रहे। जैसे कोई यात्री गाड़ी पर सवार होता है, हम भी सफ़र करते रहते हैं, और गाड़ी बिना रुकावट के सुखपूर्वक सीधा अपनी मंजिल पर पहुंचा देती है। जैसे दिल्ली से चलकर बेंगलोर गए, मद्रास गए, चेन्नई गए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाओ, भले कहीं भी सफ़र करो, बिना रुकावट के खुशी खुशी गाड़ी अपनी मंजिल पर, मकसूद पर हमें पहुंचा देती है। तो हम यात्री बने हुए जब सवार होते हैं गाड़ी में और मंजिल पर पहुंचने वाले होते हैं, तो कितनी खुशी होती है, कितना आनंद आता है कि हमारी मंजिल अब नज़दीक आने वाली है, हमारा स्टेशन आने वाला है, हमारा शहर आने वाला है, और कैसे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। ऐसा हमें लगता है कि अब पहुंचने वाले और पहुंच जाते हैं। अगर किसी कारणवश गाड़ी रुक जाए, इंजन में खराबी आ जाए, कुछ और घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, कई कारण होते हैं कि कोई लाइन खराब हो जाए या किसी कारण से गाड़ी रुक जाती है, तो कैसे यात्रियों में, हम भी अगर उनमें बैठे हुए हैं, तो किस प्रकार खलबली मच जाती है कि जाने क्या होगा, कब वो रुकावट दूर होगी, कब गाड़ी वापस चलेगी। अभी पहुंचने वाले थे, बीच में कहाँ फंस गए, बियाबान जंगल हो जहां पानी भी ना मिलता हो। परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं। अगर 1 घंटा, 2 घंटा, 4 या 6 घंटा लेट हो गए तो कितनी परेशानी हो जाती है। और गाड़ी रुकी हुई होने पर कैसे कैसे विचार आते हैं कि हमें मंजिल पर पहुंचना था, थोड़ी देर का सफ़र था। तो ऐसे ही इस शरीर रूपी गाड़ी में आत्मा रूपी यात्री सवार है, यात्रा कर रहा है। ये ठीक प्रकार चल रही है शरीर रूपी गाड़ी। तो आत्मा को आनंद, खुशी मिलती रहेगी। कभी किसी कारणवश ये आगे बढ़ना बंद कर दे, ये गाड़ी रुक जाए, तो आत्मा रूपी जो यात्री है दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। पर जहाँ शरीर और आत्मा की बात
आती है कि ये शरीर जो है, ये गाड़ी जो है जीव आत्मा को सवार किए हुए चल रही है, और इसकी मंजिल जो है वो कौन सी है? आत्मा कहाँ जाना चाहती है? आत्मा जो इस शरीर रूपी गाड़ी में सवार है, तो इसकी मंजिल कोई बेंगलोर, मद्रास, चेन्नई या कश्मीर या कन्याकुमारी, दिल्ली, बम्बई, बीकानेर, जयपुर, गंगानगर, ये मंजिल नहीं है, ये गंतव्य स्थान नहीं है इस जीवात्मा का। जब आत्मा खुश हो रही होती है इस जीवन रूपी शरीर रूपी गाड़ी के चलने से, सफर होने से, तो वो खुशी इस कारण होती है कि ये आत्मा जो है अपनी मंजिल परमात्मा के घर पहुंच रहा होता है, और वो भक्ति भजन के द्वारा। कि अगर ये शरीर रूपी गाड़ी भजन करते हुए, सुमरन करते हुए, सेवा करते हुए, सत्संग करते हुए, दर्शन करते हुए, सारे नित्य नेम करते हुए, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए आत्मा की ये सफ़र, आत्मा का बड़ा सुखद, खुशी खुशी होता रहेगा और आत्मा को खुशी मिलती रहेगी। जब ये नियम छूट जाते हैं, हम कभी आरती पूजा छोड़ देते हैं, तो कभी सुमरन छोड़ देते हैं, कभी दर्शन छोड़ देते हैं। हम अनेक बार देखा होगा हमने कि हम 5-5 साल तक दर्शन करने नहीं पहुंच सकते। चलो, कहने को कह दिया जाता है कि घर में भी गुरु महाराज जी विराजमान हैं, तो फिर क्या घर में गुरु महाराज जी विराजमान हैं और आनंदपुर हम नहीं पहुंच सकते, प्रयाग धाम नहीं पहुंच सकते, तो क्या घर में गुरु महाराज जी विराजमान हैं, तो क्या उनको घट में पा लिया है? उनके दर्शन को क्या दिल में बसा लिया है? क्या 5 नियमों की पूर्णता हमने नित्य नेम रोज का कर लिया है? 2 घंटे भजन सुमरन चालू है, फिर यहाँ भी खरे नहीं उतरते। परेशानी तभी हो जाती है आत्मा को, जब आत्मा की खुराक नहीं मिलती, आत्मा का सफर रुक जाता है, तब ये आत्मा जो यात्री है दुखी और परेशान हो जाता है। और मंजिल वास्तव में जो परमपिता परमेश्वर के पास पहुंचना है, यही मंजिल है। अब विचार करें यात्रा कैसे हो रही है। आत्मा जन्म जन्मों से इस शरीर द्वारा यात्रा कर रही है। 84 लाख योनियों में तो चलती रही यात्रा, लेकिन पहुंचा कहाँ है? पीछे से पीछे होता रहा। 84 लाख योनियों में अगर इसका सफ़र होता, मंजिले मकसूद पर पहुंचती जीवात्मा, तो मनुष्य जीवन की क्या ज़रूरत थी? उन्हीं जीवन में ही 84 लाख योनियों में, उन्हीं जन्मों में कहाँ से कहाँ पहुंच गए होते, परमात्मा को पा लिया होता, आत्मा का एकाकार हो गया होता, तो मनुष्य जीवन की तो ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन उसमें पिछड़ते रहे, शरीर पर शरीर मिलते रहे, जन्म जन्मों से इस शरीर द्वारा यात्रा जीवात्मा कर रही है। लेकिन यही एकमात्र मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन यात्रा का साधन है मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए। एक गुरुमुख, एक भक्त, एक सेवक सही तरीके से लाइन से चलता जाए, सफ़र करता जाए, जैसे कि महापुरुषों ने साधन बनाए हैं, नियम बनाए हैं, यही सीधी लाइन है। इसी लाइन पर अपने जीवन रूपी गाड़ी, अपने शरीर रूपी गाड़ी को चलाता जाए। जीवात्मा रूपी यात्री इस पर सवार है, मंजिल मकसूद पर पहुंचेगा। और इसी प्रकार से ही सफ़र करके
महापुरुषों ने जो लाइन बनाई है, इसी पर गाड़ी चला करके जीवन रूपी ये जीव मंजिल मकसूद पर पहुंच सकता है। उनके बनाए हुए नियमों व सिद्धांतों पर आगे बढ़ता जाएगा तो गाड़ी बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती जाएगी, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। आत्मा प्रसन्न व प्रफुल्लित होगी, लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा भी मंजिल मकसूद का प्रकार महापुरुष बताते हैं कि परमात्मा, आत्मा को परमात्मा से मिलाना तो मंजिल है ही। उसको खोल खोल करके समझाते हैं, विस्तार कर करके बताए हैं कि महापुरुषों ने क्या फरमाया है अपनी वाणियों में। गुरबाणी के वचन हैं, फरमाते हैं कि भई प्रापत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। बरिया यानी बारी, गोविंद यानी प्रभु भगवान परमेश्वर, उससे मिलने की ये बारी है। क्या? ये मनुष्य देह, मानुखा देह। भई मतलब भई प्रापत, भाई ये जो मनुष्य देही मिली है, प्राप्त हुई है, ये गोविंद से मिलने की ही बारी है, अवसर है। मनुष्य जन्म की मंजिल मकसूद मालिक से मिलना है, और इसी हेतु, इसी कारण ही ये शरीर रूपी गाड़ी मिली है कि इस पर सवार होकर अपनी बागडोर महापुरुषों को, समय के संत सतगुरु को सौंप दे, उनकी आज्ञा अनुसार चले तो ये गाड़ी सुखमय आनंद पूर्वक मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगी। जिस जो आत्मा है, इसको जन्मों जन्मांतरों से लगन लगी हुई है, जन्मों जन्मांतरों से बेताब है। जैसे एक पुत्र पिता से बिछड़ जाए, आज अगर मेले में एक पुत्र पिता से बिछड़ जाए, उसकी क्या दशा होगी? केवल पुत्र की नहीं, पिता की भी। दोनों का एक दूसरे के बिना अधूरापन ही रहेगा। जबकि ये झूठा संबंध है, और आत्मा और परमात्मा का शाश्वत संबंध है, सच्चा है। और अजर अमर आत्मा और परमात्मा का वजूद है। तो उनसे, परमात्मा से अगर आत्मा बिछड़ी हुई है तो सोचो दोनों की क्या दशा है। हम जो सतगुरु के नज़दीक पहुँचे हैं तो ये परमात्मा की कार्रवाई है कि किस प्रकार उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि किस प्रकार उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा है। क्या हमारे अंदर कोई कला है कि हम अपनी काबिलियत से वक़्त के संत सतगुरु से जुड़ सके? ये गलियां, मोहल्ले, बाजार, कॉलोनियां भरी पड़ी है। मनुष्य जीवन में आकर भी क्या सभी वक़्त के संत सतगुरु की चरण शरण में पहुंच गए हैं? हम तो देखते हैं, आनंदपुर में भी जाते हैं, प्रयाग धाम में भी जाते हैं, और भी अनेक अनेक आश्रम जो हमारे नज़दीक पड़ते हैं। कोई बेंगलोर में रहता है तो विवेक धाम उसके नज़दीक है, कोई लंदन कनाडा में रहता है तो वहाँ भी अनेकों आश्रम, सत्संग भवन श्री गुरु महाराज जी ने बनाए हैं। लेकिन जहाँ भी हम पहुँचते हैं आश्रमों में, क्या वहाँ पर उस शहर के, उस नगर के या उस कॉलोनी के सभी लोग अपने घर बंद कर करके वहाँ आ जाते हैं? चंद लोग होते हैं। जिस कॉलोनी में सत्संग आश्रम है, कुटिया है, उस कॉलोनी के सभी लोग आ जाएं तो आश्रम में तो जगह ही नहीं होगी।
और जिस शहर में जितने आश्रम हैं, गुरु महाराज जी ने कोई कसर नहीं रख छोड़ी। कितने कितने आश्रम एक एक शहर में, छोटे छोटे शहरों में, बीकानेर जैसे शहर में 5-6 आश्रम हैं। इसी प्रकार जयपुर में भी अनेक आश्रमों की तादाद है। कई गांव ऐसे हैं, खाजूवाला जैसा छोटा गांव है, उसमें छोटे से गांव में भी आश्रम है। दिल्ली जैसा बड़ा शहर है तो सैकड़ों आश्रम है। भाव कहने का यह है कि जिस आश्रम के आसपास जितनी आबादी है, उनमें से कोई कोई चुनिंदा गुरुमुख प्रेमी आप जैसे हम जैसे वहाँ कुटिया में आश्रम में पहुँचते हैं, बाकी अपने काम धंधे में लगे हुए। यानी ये सतगुरु की कृपा जिन पर हुई है, जिनको चुना है, जिनको काबिल समझा है, जिनके प्रारब्ध के अनुसार, जिनके कर्म अनुसार, संस्कारों के अनुसार सतगुरु की कृपा हुई है, उन्हीं को अपने नज़दीक बुलाया है। अब हम अगर उनके वचनों के अनुसार नहीं चलेंगे, आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे, उनका कहना नहीं मानेंगे, तो आत्मा तो जन्म जन्मांतरों से प्यासी है, भूखी है, लगन लगाए हुए है कि कब मेरी तड़फ पूरी होगी, कब मेरी आस जो लगी हुई है प्रभु परमात्मा से मिलने की, वो कब पूरी होगी। लेकिन ये शरीर रूपी जो गाड़ी है, ये हिचकोले खाती रहती है, डगमग डोलने लगती है। यानी नियमों को निभाना छोड़ देते हैं। कभी आरती छोड़ दी, या सुबह की आरती की तो शाम की छोड़ दी। कभी सेवा के लिए समय नहीं है। अगर कहीं कृपा हो जाए, कुटिया पर आश्रम पर बुला लिया जाए, सेवा के लिए कोई रास्ता सुझा दिया जाए, कोई प्रेरणा अगर हो भी जाए, तो कैसे बहाना बना लेते हैं कि अपनी अठन्नी चवन्नी का नुकसान नहीं होने देते। उसको पाने के लिए इतनी बड़ी रहमत को ठुकरा देते हैं, सेवा से गाफिल हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। अब विचार करो कि फिर ये गाड़ी भक्ति की मंजिल को कैसे पाएगी, कैसे पहुंच पाएगा ये जीव अपने मंजिल मकसूद पर। जो लगन आत्मा ने लगाई थी, लगी रही जन्म जन्मांतरों से जो लगन परमात्मा से मिलने की, वो कब पूरी होगी। शुभ अवसर तो यही है, अच्छे से अच्छा समय यही है। इसके ना तो पहले समय मिला था और ना इसके बाद मिलेगा। यानी इससे पहले 84 लाख योनियां मिलती रही हैं, वो अवसर नहीं था प्रभु से मिलने का। होता तो मिल लिया होता फिर, लेकिन वो अवसर प्रभु से मिलने का था ही नहीं, वो तो केवल दुख भोगने का था। और इस जीवन के बाद भी शायद न रहे प्रभु से मिलने का अवसर, अगर आज लापरवाही करते हैं। हाँ, सतगुरु का अगर कहना मानते हैं, उनकी आज्ञा व मौज पर चलते हैं, तो फिर तो समय सकारत हो रहा है, होता रहेगा, कम या ज़्यादा। लेकिन जितना कहना मानने की जरूरत है, उतना कहना तो मानना ही पड़ेगा। अगर श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए हैं लगातार, हमेशा, बार बार, कि 5 नियमों की पालना अवश्य करनी है, 2 घंटे भजन अभ्यास रोज करना है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। अगर हमें पूरी समझ नहीं है तो कोई बात नहीं, अनसमझ बन करके करें। आरती आती नहीं है हमें बोलनी, तो किताब लेकर खड़े हों। शब्दों को ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाते, जितना पढ़ पाते हैं ठीक है, लेकिन गुरु महाराज जी के आगे बैठक होनी चाहिए। गुरु महाराज जी के आगे खड़े होने का पूरा प्रयास होना चाहिए।
आरती पूजा का ये नियम पूरा करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, शाम को भी करना चाहिए। सेवा का अवसर जब जैसे मिले, दरबार में ना पहुंच सकें तो घर बैठे जितना हो सके अधिक से अधिक आज्ञा का पालन करें। और यकीनन सारे कार्य तो गुरु महाराज जी ने स्वयं करने हैं। हमने तो कहना मानने की जिम्मेदारी निभानी है कि हमने श्री गुरु महाराज जी के वचन मानने ही मानने हैं, 5 नियमों की पालना करनी ही करनी है। और हर कोई ये यकीन अपने अंदर बिठा ले कि सतगुरु कभी भी संसार के झूठे धन का नुकसान होने नहीं देंगे। अगर 4-6 घंटे या पूरा दिन भी अगर किसी सेवा में लगा लिया और हमारे अपने काम से हमें छुट्टी करा दी तो उसका दुख ना मनाए कोई। यकीन होना चाहिए कि हमें किसी मुसीबत से बचा लिया। अगर हम 2-4-5 हज़ार रुपये कमाते हों और वो छूट गए हैं तो यूँ समझो कि वहाँ हमें 2-4-5 हज़ार कमाने के बजाय 10,000 रुपये की कोई पेनल्टी लगने वाली थी। हम अपने 2-4-5 हज़ार रुपये निकाल करके ये हिसाब लगा लें कि फिर भी हमें 5,000 रुपये बच गए। लेकिन ऐसा यकीन भी तब आएगा जब हम सुमरन करते होंगे, 5 नियमों की पालना करते होंगे, गुरु महाराज जी पर पूरा यकीन करते होंगे, विश्वास करते होंगे, दृढ़ श्रद्धा रखते होंगे, सत्य का संग करते होंगे। इसलिए जरूरी है कि सतगुरु की आज्ञा का पालन करते जाएं, फिर अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। गुरु महाराज जी वो आईना भी दिखा देंगे कि तेरे भले के लिए ही हमने तुम्हारे काम धंधे से छुट्टी करवाई थी। चाहे हम आराम भी कर रहे हैं, अगर हमें सेवा का अवसर दे दिया है, मौका दे दिया है, सेवा पर लगा दिया है, तो यकीन मानो वो आराम भी हमारे लिए मुश्किल खड़ी करने वाला था। आराम में भी हजारों दुविधाएं, मुश्किलें, मुसीबतें पैदा हो जाती है। लेकिन जब जब भी ऐसा अवसर मिले पूरा लाभ उठाना ही चाहिए। सेवा का अवसर मिले, सत्संग का अवसर मिले, अपने समय को सकारत करते जाना चाहिए। और अगर इस जीवन में भी गफलत करेंगे तो फिर सोचो, फिर 84 लाख योनियां तो भोगते आए हैं। और इस जीवन में भी कभी महसूस करेंगे एकांत में बैठ करके। और ये सारी चीज़ें तो जब एकांत में बैठ करके सुमरन में लगते हैं, मौन धारण करके अपने आप में झांती मारते हैं, तो एक एक करके तस्वीर साफ होती चली जाती है। वो आईना हमारे भीतर लगा हुआ है जिसमें दिखाई देता है। अगर देखने का प्रयास करेंगे तो दिखाई देगा, दिखाई देने लग जाएगा, क्योंकि अंदर की आंख खुलने लगती है। जब सुरती सिमट कर अंदर की ओर लगने लगती है, बाहर से बिछड़ी हुई सुरती को जब हम सिमट कर अंदर ले जाते हैं तो बार बार के प्रयास से दिखाई देने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। तभी तो भक्तों के जीवन को देखो, ये भी हमने देखा होगा कि मौका तो सभी को मिल रहा है। गुरु महाराज जी ने जब अपनी शरण में लगाया है तो अवसर तो सभी को दिया है, जो जो श्री गुरु महाराज जी के सानिध्य में आ गए हैं, जो उनकी शरण में आ गए हैं। लेकिन लाभ कितने उठा रहे हैं? अव्वल तो सभी लोग पहुंचते नहीं, लेकिन जो पहुंचते हैं उनमें कोई विरले गुरुमुख प्रेमी आप जैसे लाभ उठाते होंगे, वही जो श्रद्धा और विश्वास पर सतगुरु के खरे उतरते होंगे। तभी तो गुरुमुख प्रेमी छोड़ करके अपना घर बार चले आते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। एक बार सतगुरु के वचन की
सतगुरु के वाक की परवाह करते हैं कि मुझे मेरे सतगुरु ने चुना है, मुझे इस काबिल समझा है कि मैं सतगुरु के दरबार की या सतगुरु ने जो सेवा का भंडार खोला है, क्या मैं भी कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं भी कुछ करने के योग्य हूँ। अपने पर नाज करते हैं गुरुमुख प्रेमी। उनको इतना सोच सोच कर भी रोना आ जाता है कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं श्री गुरु महाराज जी के दरबार में सेवा कर सकता हूँ। क्या श्री गुरु महाराज जी ने मुझे चुना है। उन्हें यकीन नहीं होता और गद गद कंठ से महिमा का गायन करते हैं, अपने सतगुरु की महिमा का, उनके वचनों का, उनके प्यार का, उनके दुलार का। किसी भी प्रकार से वो कर्ज नहीं उतार पाते। तभी तो हम देखते होंगे दरबार में जब पहुंचते हैं गुरुमुख प्रेमी, कोई झाड़ू लगा रहा होता है, कोई लंगर में बर्तन धो रहा होता है, कोई लंगर में सफाई कर रहा होता है, कोई संगतों को रोटी खिला रहा होता है, कोई पानी पिला रहा होता है। अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित माने जाने वाले संसार में ऐसे ऐसे गुरुमुख प्रेमी संगतों के झूठे बर्तन धो रहे होते हैं, जयकारे लगा रहे होते हैं और खुशियां मना रहे होते हैं और बड़े प्रेम से वो सेवा शुरू करते हैं, सेवा का निपटारा करते हैं और जब देखो चेहरे पर उनके मुस्कान होती है। हमारे श्री गुरु महाराज जी के प्रेमी गुरुमुख माताएं बहनें जो रोटियां बनाती हैं, जिनकी सेवा लंगर बनाने में होती है, सुबह सवेरे 4 बजे उठ करके वहाँ जाते हैं, तपते हुए गरम तवियों पर बैठकर, तवियों के पास बैठकर उस गर्मी के अंदर भी रोटियां बना बना करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। घर में तो सभी बनाते हैं, घर में तो सभी कार्य करते हैं, अपने घर परिवार में तो सभी अपना अपना कार्य, बिजनेस, कंपनी, नौकरी सब देखते हैं। लेकिन जो गुरु महाराज जी के प्रेम में, प्यार में, उनके प्रेम पास में बंधे हुए, उनके शरणाई होकर के, उनकी रहनुमाई में, उनकी आज्ञा में थोड़े थोड़े दिनों का अवसर सेवा का मिला हुआ जो वो प्राप्त करते हैं, अपने सतगुरु का शुक्राना करते हैं बार बार कि मुझे सेवा बख्शी है। और उन्हीं दिनों में वो इतना लाभ कमा लेते हैं कि वो फिर जब दोबारा आते हैं, उससे पहले का जो समय बीच में गैप होता है, वो खुशी खुशी से उनका घर परिवार में वो समय व्यतीत होता है। उनके कष्ट कलेश दूर होते हैं। जो श्रद्धा और विश्वास से इस प्रकार भक्ति में चलते चले जाते हैं, उनके शरीर रूपी गाड़ी पर ये जीवात्मा जो सवार है, ये अपने सफ़र को खुशहाल बनाते हुए अपने मंजिल मकसूद पहुंच जाती है। मंजिल मकसूद पर पहुंच करके ये जीवात्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है, जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है, सभी दुखों से छुटकारा हो जाता है, फिर कोई कार्य बाकी नहीं रहता। असल काम पूरा हो गया तो फिर झूठे कामों के लिए क्यों संसार में आना पड़ेगा। इस झूठे संसार में आने की जरूरत ही क्या है। जिसने इस बात को समझ लिया, अपनी सच्ची श्रद्धा और विश्वास से सतगुरु का दामन पकड़ लिया, सतगुरु के वचनों पर विश्वास करते हुए उनके वचनों पर अमल करने लगे, उनका जीवन अमली हो गया, उनका लोक संवर गया, उनका परलोक संवर गया, सतगुरु की प्रसन्नता मिल गई। सतगुरु जिस पर प्रसन्न हो गए, श्री परमहंस दयाल महाराज जी उन पर प्रसन्न हो गए और श्री परमहंस दयाल महाराज जी प्रसन्न हो गए। तो गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में यहाँ भी खुशियाँ और वहाँ भी खुशियाँ,
ये लोक भी सुखी और परलोक भी सुहेला। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।